हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ बेसिक फैक्ट ऑफ रीमान इंटीग्रल थ्योरी। ओके, एंड उसके कुछ हमने प्रॉब्लम डिस्कशन की थी। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूशन में आगे हम कंटिन्यू करते हैं कुछ अनदर फैक्ट। एफ आपके पास कोई भी एक फंक्शन है ए टू बी टू आर, बी रीमान इंटीग्रल फंक्शन। ओके, सच देन अगर फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रल है then you can always find a quantity say mu inside small m and capital M such that the integral value a to b fx dx is nothing but mu times of b minus a। ओके, ऐसा कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो सिंपल इसका प्रूफ है। f आपका क्या है, रीमान इंटीग्रेशन है। ठीक है, देन वी नो अगर फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेशन होता है तो जो आपकी इंटीग्रल वैल्यू है एफ एक्स डी एक्स, ये कुछ ना कुछ बाउंड होती है आपकी इस क्वांटिटी से। ये इनइक्वालिटी हम लास्ट क्लास में देख करके आए हैं। ओके, अब देखो मैं कर क्या रहा हूं। ये जो क्वांटिटी है इसको कुछ हमने नाम, इसको क्वांटिटी कुछ u माना, इसको v माना, और u और v के बीच एक लाइन सेगमेंट है लाइक लैम्डा टाइम्स ऑफ u प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ v। ओके, अब जरा देखना, अगर आपके फंक्शन की वैल्यू इस इंटीग्रल की वैल्यू इन दो क्वांटिटी के बीच में है, यानी कि जो इस इंटीग्रेशन का बाउंड है वो फिलहाल क्या है, u एंड v है, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड, तो यहां से आप इतना गारंटी ले सकते हो कि देयर एग्जिस्ट सम लैम्डा इनसाइड 0 1 सच दैट जो इस इंटीग्रल का वैल्यू होगा आपका एफ एक्स एंड डी एक्स इज नथिंग बट, ये आपकी जो क्वांटिटी है ये आपकी किसके इक्वल होने वाली है, से लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा वी। अब ऐसा मैंने कैसे लिखा है, देखो आपके जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है u टू v। ओके, और ये नथिंग बट आपका क्या है, एक लाइन सेगमेंट ही तो है जिसकी सारी वैल्यूज आपको इसके इन बिटवीन मिलेंगी, यानी कि u एंड v के बीच। ओके, ये लाइन सेगमेंट है u और v के बीच, तो सारी वैल्यू क्या मिलेंगी आपको यहाँ पे मिलेंगी, और फंक्शन इन दोनों जो इंटीग्रल वैल्यू है वो इनके ही बीच में लाई कर रही है। इट मीन्स व्हाट, आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा, और वी कैन से एक लैम्डा 0 1 के बीच ऐसा मिल जाएगा कि इस इंटरवल की वैल्यू एग्जैक्ट यही होगी, क्योंकि ये सारी वैल्यू u और v के बीच में बिलोंग कर रही है। ओके, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इस लैम्डा टाइम्स ऑफ u का वैल्यू आपका m इंटू बी माइनस ए प्लस 1 माइनस लैम्डा एंड कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां से b माइनस ए कॉमन आउट, और ये टोटल क्वांटिटी आपकी बची लैम्डा टाइम्स ऑफ m प्लस 1 माइनस लैम्डा कैपिटल M। ठीक है, अब देखो ये जो क्वांटिटी होगी, हमने क्या लिखा है, आपको एक ऐसा म्यू जरूर मिलेगा जो m और m के इन बिटवीन हो, और ये नथिंग बट लाइन सेगमेंट है इन दो पॉइंट्स के बीच। इट मींस व्हाट, जो ये क्वांटिटी है इसको म्यू मान सकते हैं, म्यू, क्योंकि एग्जिस्टेंस की बात करिए, एग्जिस्टेंस हमारे पास आ गई। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया इस चीज को लेके, जो इंटीग्रल वैल्यू है a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये नथिंग बट आपका क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ b माइनस ए, यही हमें प्रूफ करना था। और जहां पे म्यू नथिंग बट क्या है आपका, लैम्डा टाइम्स ऑफ स्मॉल m प्लस 1 माइनस लैम्डा कैपिटल M। वी आर डन। ओके, इवन इफ f close interval to r be a continuous function, then there exists some c inside ab such that the integral value a to b fx dx is nothing but b minus a into fc।
अब इसका प्रूफ कैसे करोगे? देखो अभी हम क्या प्रूफ करके आए, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है। अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रल है तो आपके पास ये क्वांटिटी होल्ड है, वी नो a to b fx dx इंटू म्यू टाइम्स ऑफ b माइनस ए, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो रिमान इंटीग्रेबल होगा। अच्छा, अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये आईवीपी को सेटिस्फाई करेगा, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, f इज कॉन्टिन्यूस और क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, सो देयर एग्जिस्ट c इनसाइड ab सच दैट f इक्वल टू कोई नंबर आपका म्यू आ जाएगा। ओके, अब इसका वैल्यू आपको कहां पे पुट करना है, आप इसमें पुट कर दीजिए एंड वी आर डन। तो एक एक दो दो लाइन की प्रूफ है सिर्फ ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिफाइन करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम फॉर रीमान इंटीग्रल। अब ये होता क्या है, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं। लेट एफ एंड जी आपकी कोई टू फंक्शन है सच दैट एफ एंड जी आर रीमान इंटीग्रल। एक्स्ट्रा कंडीशन यहां पे क्या है, gx should be positive for all x inside close interval ab। देन ये आपको बोलती है कि अगर आप ये इंटीग्रल वैल्यू निकालोगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये नथिंग बट कुछ आपकी म्यू टाइम्स होगी ए टू बी जी एक्स एंड डी एक्स, जहां पे आपका म्यू क्वांटिटी क्या है, इस इंटरवल से आ रहा है, ठीक है। इन्फीमम ऑफ एफ एंड कैपिटल एम आपका क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ, ठीक है। तो ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है, जो अभी मैंने फैक्ट दो लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा प्रूफ है, आपको ट्राई करना है। एंड इसी के कंटिन्यूशन में हम लिख सकते हैं, अगर फंक्शन बेसिकली आपका एप्लीकेशन है जो दो फैक्ट में अभी जस्ट प्रूफ करके आया हूं, टू आर such that f is continuous on closed interval ab and fx आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और वी कैन से आपका ये फंक्शन थ्रू आउट जीरो है, तो यहां से आप इतना गारंटी दे सकते हो जो फंक्शन की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू होगी इस फंक्शन के लिए, वो भी आपकी स्ट्रिक्टली बिगर देन जीरो होगी, ओके। और इसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं आप, इफ एफ से क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है, आपका ये फंक्शन है सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड एफ एक्स आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है फॉर ऑल एक्स, ओके। देन अगर आपका इंटीग्रल वैल्यू से ए टू बी डी एक्स ये आपका जीरो है, तो यहां से जो आपका फंक्शन होगा वो आइडेंटिकली जीरो होगा। तो ये थ्योरम आपको ये बोलता है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रूफ है इसका भी, जो हमने सेकंड प्रूफ किया था उसके अकॉर्डिंग आपको उसको प्रूफ करना है, ट्राई करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट कुछ देखते हैं। इफ एफ, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी निकल करके आएगा सारा कंक्लूजन, इन सब चीजों का रिक्वायरमेंट कहां पे है, ठीक है। सच दैट एफ इज रिमान इंटीग्रेबल, ओके। अब देखो फंक्शन आपका इस क्लोज इंटरवल में रिमान इंटीग्रेबल है, तो यहां से मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, फॉर एनी एक्स इनसाइड ए टू बी एफ इज ऑल्सो रिमान इंटीग्रेबल ऑन ए टू एक्स, ठीक है। ओके, एक फंक्शन डिफाइन करता हूं कैपिटल एफ एक्स, और इसका वैल्यू किस तरह से है, ये जीरो वैल्यू लेता है आपका जब फंक्शन आपका x इक्वल टू ए है यहां पे, एंड
ये नथिंग बट इंटीग्रल वैल्यू ए टू एक्स एफ वी कैन से एफ टी डी टी, जब x आपका वैल्यू ले रहा है से ए पे आपका ओपन बी पे क्लोज। ठीक है, अब इस फंक्शन के बारे में हम देखते हैं, इस फंक्शन की क्या खासियत है। ठीक है, एक फंक्शन मैंने बनाया है देन, और ये फंक्शन वेल डिफाइंड है क्योंकि फंक्शन मेरा इस पूरे पूरे कॉम्पैक्ट सेट पे रीमान इंटीग्रेबल दे रखा है। ओके, देन नंबर 1, f इज लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस, कैपिटल F। सेकेंड इंफॉर्मेशन यहां से आएगी, f इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस है और एवरी लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस एंड एवरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एंड थर्ड इंफॉर्मेशन, दिस कैपिटल F इज रीमान इंटीग्रेबल एंड बाउंडेड वेरिएशन। ओके, बिकॉज फंक्शन लिप्सिस, अगर मैं इस कैपिटल F को लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दूं ना, तो बाकी के जो फैक्ट हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि हमने देख रखा है अगर फंक्शन लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन मेरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है, रीमान इंटीग्रेबल भी होता है एंड बाउंडेड वेरिएशन भी होता है। ओके, एंड फोर्थ फैक्ट, कैपिटल F नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, रिफाइन इंटीग्रेबिलिटी की गारंटी है, बट ये फंक्शन जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस कैपिटल F को लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दूं तो सारे फैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड जो फोर्थ फैक्ट है उसके लिए आपको एक काउंटर एग्जांपल देंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। For all x and y inside this domain, और y आपका x से बिग है। ठीक है, तो कैपिटल Fy माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मैं वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, और वी कैन से x नॉट इक्वल टू y है, इन पर्टिकुलर y आपका x से बड़ा है, ये हम मान के चल रहे हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, ए टू वाई एफ टी डी टी, ए टू एक्स एफ टी डी टी, एंड इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं क्योंकि आपका जो y है x से बड़ा है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकता हूं, ए टू एक्स प्लस इसको क्या लिखोगे x टू वाई, क्योंकि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, माइनस ए टू एक्स, ये यहां पे ऐसे रहेगा, इससे कैंसिल आउट, तो आपकी क्वांटिटी क्या बचेगी, x टू वाई एफ टी डी टी। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आई। अगर इस क्वांटिटी का मैं मॉडुलस फंक्शन लूं, कैपिटल F की बात कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी कुछ दोनों साइड मॉडुलस ले लेंगे, से एफ टी डी टी। ओके, एंड ये नथिंग बट कुछ m टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन आपका गिवन है रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो इस फंक्शन के पास कुछ ना कुछ सुप्रीमम वैल्यू होगी, क्योंकि फंक्शन ऑलवेज बाउंडेड होगा, एवरी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज बाउंडेड, और बाउंडेड होगा तो उसके पास एक सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो वही हमने लिखा है, यानी कि जो इसका एफ टी का मोड होगा वो कुछ ना कुछ m क्वांटिटी से लेस होगा, तो वही हमने लिखा है। ओके, और यहाँ पे मॉडुलस, क्योंकि ये क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो फाइनली यहां से आपके पास क्या आया, एफ वाई माइनस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू से कैपिटल M y माइनस एक्स, और ये किसका डेफिनेशन है, एंड ये आपका ट्रू है फॉर ऑल x एंड y इनसाइड ए बी। इट मीन्स व्हाट, कैपिटल F इज लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस का आपका डेफिनेशन है। अब जितने भी फंक्शन लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो सारे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, और लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रल भी होता है, एंड लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका बाउंडेड वेरिएशन भी होता है। तो सारे पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस के प्रूफ करते हैं।
ओके, फोर्थ फैक्ट के लिए देखते हैं। ये जो एफ एक्स है आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इन जनरल ट्रू हो। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक फंक्शन मैंने बनाया -1 to 1 to r और फंक्शन कुछ डिफाइन किया एफ एक्स शुड बी 0 एंड फंक्शन वैल्यू 1 ले रहा है। ठीक है, फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन है, आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पे 0 है, ये वैल्यू यहाँ पे ले रहा है एंड यहाँ से यहाँ तक फंक्शन वैल्यू 0 ले रहा है। ओके, नाउ अब देखो फंक्शन आपका क्या है, रीमान इंटीग्रल है, क्योंकि 0 इज द ओनली कंटिन्यूस फंक्शन। और अगर आपके डिसकंटिन्यूस पॉइंट इस फंक्शन के लिए काउंटेबल हो तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो यू कैन वेरीफाई इजली फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब रीमान इंटीग्रेबल है तो मैं कैपिटल एफ एक्स डिफाइन कर सकता हूं। बेसिकली क्या होगा वो आपका -1 to x एफ टी डी टी, एंड ये वैल्यू आपकी क्या होगी, देखो ये टोटली डिपेंड करेगा x पे। अगर x आपका लेस देन 0 हो और वी कैन से आपका x बिलोंग कर रहा हो -1 to 0 में, तो ft कितना वैल्यू ले रहा है, फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो यानी कि अगर आप इसका इंटीग्रल भी करोगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, अगर x आपका 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है यानी कि x आपका पॉजिटिव है, तो ft यानी कि फंक्शन वैल्यू कितनी ले रहा है आपका 1, यहाँ पे कुछ ये y इक्वल टू 1 लाइन है और वी कैन से हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन है 1। ठीक है, और इसका आपने इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये क्वांटिटी 1 हो गई और ये -1 to x कहां पे चला जाएगा 0 to x, तो वैल्यू शुड बी x। ठीक है, अब जो कैपिटल एफ एक्स आया उसका आप ग्राफ जरा ड्रॉ करना, यहां पे -1 है, यहां पे 1 है। अब कैपिटल एफ एक्स जो फंक्शन आया वो इस इंटरवल में वैल्यू क्या ले रहा है, यहाँ पे वैल्यू 0 ले रहा है, यानी कि फंक्शन आपका ये है, एंड 0 to 1 में आपका फंक्शन ये है y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट 0 है एंड यू कैन वेरीफाई, यहाँ पे आपका क्या बन गया है, शार्प एज। तो f कैपिटल F इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब ऐसी कोई कंडीशन जहां पे आपका कैपिटल एफ एक्स ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन रहे, ऐसी कोई कंडीशन है, क्योंकि अगर रीमान इंटीग्रेबल है सिर्फ फंक्शन तो ऐसा ट्रू नहीं है। तो ऐसा कोई कंडीशन, तो नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है इसी के कंटिन्यूएशन में, इफ एफ AB to R such that f is continuous, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए देन डिफाइन कैपिटल एफ एक्स 0 जब x इक्वल टू a होगा एंड दिस इंटीग्रल वैल्यू एफ टी डी टी, और x आपका बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, देन कैपिटल F इज डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाए तो जो कैपिटल F है वो डिफरेंशिएबल होता है। मोर एवर जो इसका डेरिवेटिव आएगा ना वो नथिंग बट आपका इस एफ एक्स के इक्वल ही आएगा, ये आपके पास फैक्ट है। ठीक है, तो इसका प्रूफ आप कर सकते हैं। आपने करना क्या है, बेसिकली आपको आपका टारगेट क्या है, अगर आपको यहाँ पे दिखाना क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन पे, लाइक यहाँ पे कुछ c आपका कोई नंबर होगा एफ सी प्लस एच कैपिटल एफ सी माइनस एफ सी, कुछ आपको लेस देन एप्सिलॉन करके दिखाना है, तभी तो आप बोलोगे कि ये एफ डैश सी इस एफ एक्स के इक्वल है। तो ठीक है, तो ये प्रूफ आप लोगों को ट्राई करना है, हम सिर्फ एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। और प्रूफ के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको ग्रेजुएशन में उसमें प्रूफ मिल जाएगा, और वीकेंड्स आप एस के मापा में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपको प्रूफ करना है, ये आपका एफ एक्स के इक्वल है, और यहाँ पे जो सी है वो आपका बिलोंग कर रहा है कुछ
ए टू बी में। तो ये आपको प्रूफ करना है। ओके, चलिए अब इसी के कंटिन्यूशन में मैं डेफिनेशन डिफाइन करता हूं। प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन क्या होता है? प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन, चलिए इसको देखते हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? और वी कैन से एंटी डेरिवेटिव, राइट? इफ एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, देन फंक्शन g which is also closed interval ab to r called primitive or derivative, antiderivative, okay, of f if g dash x is nothing but fx for all x belongs to ab। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है और प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन एच एक्स मैंने डिफाइन किया, बेसिकली एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और इस एग्जाम्पल की खासियत क्या होगी वो भी निकल करके आएगी भी, 0 x इक्वल टू 0। एक फंक्शन एच एक्स बनाया, व्हाट अबाउट एच डैश एक्स? एच डैश एक्स आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो, 2x साइन 1/x एंड माइनस कोस 1/x, ठीक है, जब x आपका नॉन जीरो होगा एंड 0 जब फंक्शन वैल्यू 0 ले रहा होगा। अब देखिए, अगर आपको g फंक्शन g फंक्शन आप ये मानो ये आपका g है, ये आपका f है, देन यहां पे हमने किया क्या, जो g डैश x है वो नथिंग बट f है, ठीक है। तो यानी कि अगर फंक्शन आप ये मान रहे हो, ठीक है, तो f के पास क्या है, प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर रहा है, f के पास प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, g डैश x आपका f के इक्वल है, तो यानी कि f के पास प्रिमिटिव है, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया मैंने बाय डेफिनेशन। अब यहां पे देखिए, जो आपका f है 0 to 1 वो आपका क्या गिवन है, f इज नॉट कंटिन्यूअस, एंड एक्स्ट्रा कंडीशन यहां पे क्या है, g डैश x आपका f के इक्वल आ गया, fx के इक्वल आ गया है, दैट इज f एज प्रिमिटिव। मतलब क्या है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो तब तो पक्का प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी जस्ट प्रूफ की, अभी जस्ट हमने देखा, अगर ये हमारा डेफिनेशन है तो जो हमने फैक्ट डिस्कस करा था ये वाला, तो इससे हो क्या रहा है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये क्या बोल रहा है, फंक्शन के पास प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तब पर भी प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर सकता है। तो यानी कि प्रिमिटिव के लिए आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ओके, तो फाइनली हमारे पास जितने भी इसके प्रॉपर्टी है रिगार्डिंग प्रिमिटिव फंक्शन वो सब लिखते हैं। इफ एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये इंप्लाई करता है एफ हैज प्रिमिटिव, ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, क्योंकि अगर फंक्शन के पास प्रिमिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं होगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। आप यही एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। Another one, every function which has
अ प्रिमिटिव सेटिस्फाइंग आईवीपी। वाई? क्योंकि देखो प्रिमिटिव आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कोई फंक्शन है जिसके पास प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, हमने एक फैक्ट पढ़ा था डॉर्बक्स थ्योरम, जो भी आपके अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो जो उसका डेरिवेटिव होता है ना वो ऑलवेज आईवीपी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एवरी फंक्शन विच हैज अ प्रिमिटिव सेटिस्फाइंग आईवीपी। तो वहीं से लिंक करके हमने ये लिखा है। ओके, अनदर वन, if function f प्रिमिटिव, तो यहां से आप इंप्लाई कर सकते हैं f नेवर हैव ए जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। ओके, क्योंकि अगर फंक्शन के पास प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन आपका ऑलवेज आईवीपी को सेटिस्फाई करता है, और जितने भी फंक्शन आईवीपी को सेटिस्फाई करते हैं उनके पास कभी भी जंप्ड डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, इफ f is a function which has jump type discontinuity, यहां से आप इंप्लाई कर सकते हो f नेवर हैव अ प्रिमिटिव। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर फंक्शन के पास जंप टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है तो फंक्शन आईवीपी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड अभी हमने फैक्ट क्या देखा था, अगर फंक्शन के पास प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन आईवीपी को सेटिस्फाई करता है। तो उसके नेगेशन से हम बोल सकते हैं अगर आईवीपी को नहीं सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन के पास प्रिमिटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड एवरी monotone function which has primitive is always dash। क्या आएगा, देखो मोनोटोन फंक्शन है और प्रिमिटिव रख रहा है, प्रिमिटिव रख रहा है तो फंक्शन आईवीपी को सेटिस्फाई करेगा, तो यानी कि फंक्शन के पास जंप्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती है। फंक्शन मोनोटोन भी है और मोनोटोन फंक्शन के पास ओनली जंप्ड टाइप डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, और प्रिमिटिव रखने से उसके पास ये पॉसिबिलिटी भी कैंसिल हो गई। इट मींस व्हाट, फंक्शन के पास कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्ट से प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन, एंड इसको मैंने कुछ लिंक किया मोनोटोन फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, उसमें रिलेशनशिप करके किया है। तो ठीक है, तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से जो फैक्ट्स है उनसे हो जाती है, और ये हमारा ओवरऑल रिमान थ्योरी था। ठीक है, बाकी जो इसका एल्जेब्रा होता है, यानी कि दो फंक्शन अगर आपके रिमान इंटीग्रेबल है तो उनका सम डिफरेंस वो भी आपका रिमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट आप रिकॉल कर सकते हैं किसी बुक से। ठीक है, और बाकी आपको इस पे एक असाइनमेंट असाइन हो जाएगा। ठीक है, और उसी असाइनमेंट में आपको रिमान सम का मैं ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, कि रिमान सम का यूज हम कैसे लिमिट को फाइंड आउट करने में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रिमान इंटीग्रल में हमारे पास इतना ही था, एंड नेक्स्ट सेगमेंट हमारा जो होने वाला है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, तो आज ही उसका क्लास है, लाइव क्लास है 9 PM पे। ओके, बाय बाय।